हेलो एवरीवन, आज हम लोग एरे और स्ट्रिंग का कुछ प्रीवियस ईयर प्रोग्राम करने वाले हैं। ये तुम्हारे प्रीवियस ईयर प्रोग्रामिंग का तीसरा वीडियो है। हम लोगों ने पहले दो वीडियोस और देखे हैं एरे और स्ट्रिंग को मिलाकर, जिसमें मैंने और प्रोग्रामिंग एक्सप्लेन किया था। आज टोटल हम लोग 3 प्रोग्राम और देखेंगे, 2 स्ट्रिंग का और 1 एरे का। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। राइट अ प्रोग्राम इन जावा टू एक्सेप्ट अ स्ट्रिंग इन लोअर केस and change the first letter of every word to upper case and display the new string। एग्जाम्पल क्या है? लोअर केस का मतलब होता है एक्सेप्ट पहले करना है, रीड करना है लोअर केस में, इनपुट लेना है लोअर केस में। लोअर केस का मतलब स्मॉल लेटर्स में। यह है ना तुम्हारा स्मॉल लेटर, वी आर इन साइबर वर्ल्ड। ठीक है, स्मॉल लेटर में इनपुट लेना है और उसमें क्या करना है, क्या है कि जो पहला लेटर है, हर एक वर्ड का जो पहला लेटर है उसे अपर केस में कन्वर्ट करना है। अपर केस का मतलब होता है कि कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो स्ट्रिंग अगर तुमने अच्छे से पढ़ा होगा तो ये प्रोग्राम बन जाएगा। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि स्ट्रिंग वाला वीडियो मेरा पहले देख लेना, फिर ये प्रोग्राम करना। जैसे मैंने मेथड के बारे में अच्छा से एक्सप्लेन किया हुआ है कि मेथड को यूज कैसे करते हैं। ठीक है, तो हम लोग को करना क्या है, उसके बाद अपर केस में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद क्या करना है, न्यू स्ट्रिंग को डिस्प्ले करना है। ठीक है, तो हम लोग को पहला काम क्या करना है, यहाँ पे पहला काम करना है कि रीड कराना है, इनपुट लेना है। ठीक है, इनपुट लेना है सेंटेंस। दूसरा काम क्या करना है हम लोग को कि अपर केस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, कन्वर्ट इन अपर केस, कन्वर्ट इन अपर केस। और तीसरा काम क्या करना है कि उसे डिस्प्ले कराना है। तीसरा काम करना है कि डिस्प्ले कराना है। तो हम लोगों ने प्रोग्राम को 3 सेगमेंट में बांटा है। ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। इससे हमारा प्रोग्राम का कम्प्लेक्सिटी कम हो जाता है। तो हम लोग पहला काम क्या करेंगे, पहले रीड कराते हैं। तो रीड कराने के लिए क्या करेंगे, स्कैनर क्लास का यूज करेंगे। तो स्कैनर क्लास, स्कैनर लिखेंगे, SC नाम का एक ऑब्जेक्ट बना लिए। स्कैनर SC इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। उसके बाद क्या करेंगे कि यूज़र को कहेंगे कि यूज़र को क्या कहेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। डिस्प्ले होना चाहिए यूज़र के सामने एंटर अ सेंटेंस, एंटर अ सेंटेंस इन लोअर केस। ठीक है, लोअर केस में एंटर करने को कहेंगे। उसके बाद एक स्ट्रिंग नाम का वेरिएबल लेंगे, स्ट्रिंग str, और रीड करा देंगे SC डॉट नेक्स्ट लाइन। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या हुआ कि रीडिंग का काम कंप्लीट हो गया। पहले यूज़र के सामने क्या डिस्प्ले हुआ, एंटर अ सेंटेंस इन लोअर केस। ठीक है, और यूज़र सेंटेंस एंटर कर रहा है और हम लोग स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल ले लिए str, जो कि उस सेंटेंस या स्ट्रिंग को यहाँ पर रीड कर लेगा या स्टोर कर लेगा। ठीक है, यहाँ पर रीडिंग वाला काम हम लोग का क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। इनपुट हम लोगों ने करा लिया है। इनपुट कराने के बाद क्या करना है कि जो स्ट्रिंग है उसका हर एक वर्ड का पहला लेटर को कैपिटल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो पहला लेटर कैपिटल, तुम यहाँ पर अगर बायोलॉजिक देखोगे तो यहाँ पे स्पेस आ रहा है। ठीक है, स्पेस के बाद ही कोई वर्ड स्टार्ट होता है। स्पेस के बाद वर्ड स्टार्ट हो रहा है, तो स्पेस के बाद वाला लेटर को क्या करना है, कैपिटल में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे भी स्पेस आ रहा है, स्पेस के बाद वाला लेटर को क्या करना है, कैपिटल में कन्वर्ट करना है। यहाँ भी स्पेस है, स्पेस के बाद क्या करना है, कैपिटल में कन्वर्ट करना है। यहाँ भी स्पेस है, स्पेस के बाद क्या करना है, कैपिटल में कन्वर्ट करना है। सिर्फ यहाँ पे स्पेस नहीं है। ठीक है, तो ये जो यूज़र ये वाला जो एंटर कर रहा है, मान लेते हैं ये वाला स्ट्रिंग एंटर किया है। ठीक है, तो जहाँ पर स्पेस आ रहा है उसके आगे वाला जो लेटर आ रहा है, मतलब कि i+1, अगर यहाँ पर लूप चलाते हैं, स्ट्रिंग तुम्हारा एरे में स्टोर होता है, i0 से लेकर के लेंथ तक चलेगा, लेंथ -1 तक। ठीक है, ये सब बात तुम्हें पता होगा अगर स्ट्रिंग का इंट्रोडक्शन वीडियो देखा होगा तुम लोगों ने तो 0 से लेकर के लेंथ -1 तक चलेगा। तो i जब स्पेस होगा, कंडीशन डालेंगे, जब स्पेस होगा तो उसका i+1 वाला जो कैरेक्टर है वो क्या होगा, तुम्हारा अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन उससे क्या होगा कि बाकी सारा वर्ड तो अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा, पहला लेटर बाकी सारा वर्ड का। लेकिन यहाँ जो पहला वर्ड है वो तुम्हारा अपर केस में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, पहला वर्ड का पहला लेटर, क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि हम लोग स्पेस ऐड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, स्पेस ऐड कर देंगे। और यहाँ पर हम लोग स्ट्रिंग str2 भी एक ले लेते हैं, लास्ट में ये काम आएगा, मैं बताऊँगा कब काम आएगा। इसको नल डिफाइन कर देते हैं या स्पेस डिफाइन कर देते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो str डिक्लेयर हम लोगों ने किया था उसमें एक स्पेस ऐड करके str को जोड़ देंगे। उससे क्या होगा, यहाँ पे आगे में स्पेस आ जाएगा। लूप चलाएंगे, फॉर इंट
आई इक्वल टू 0, आई लेस देन str डॉट लेंथ तक चलेगा ये, मतलब कि लेंथ से 1 माइनस ये, और आई प्लस प्लस। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये यहाँ पर से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे स्पेस हम लोगों ने ऐड किया हुआ है, तो ये हो गया तुम्हारा 0, W ये स्मॉल w हो गया 1, E हो गया 2, फिर ये 3 4 5 6, ऐसे करते करते आई कहाँ तक चलेगा, ये D वाला सबस्क्रिप्ट तक चलेगा। ठीक है, आई होप कि तुम्हें दिख रहा होगा। उसके बाद हम लोग कंडीशन क्या डालेंगे कि अगर इफ़ str का कैर एट आई अगर स्पेस आ रहा है इक्वल टू जब स्पेस आएगा तो क्या करेंगे कि str2 के साथ जोड़ देंगे str2 प्लस कैरेक्टर डॉट टू अपर केस कर देंगे, टू अपर केस str डॉट कैर एट आई प्लस 1। ठीक है, और लास्ट में आई प्लस प्लस करा देंगे। इसका मतलब क्या है कि जब i का वैल्यू 0 होगा तो ये फंक्शन क्या करता है कि str स्ट्रिंग का 0 वाला कैरेक्टर बताएगा। जब i का वैल्यू 0 होगा, यहाँ पे कंडीशन चेक होगा 0 लेस देन लेंथ, ठीक है, जो लेंथ है स्ट्रिंग का, और यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा। ये कंडीशन ट्रू हो गया, फिर ये कंडीशन देखेंगे कि कैरेक्टर एट 0 पे स्पेस है कि नहीं। जब कैरेक्टर एट 0 पर, देखो यहाँ पे 0 पर स्पेस है, ठीक है, कैरेक्टर एट 0 पर जब स्पेस आएगा तब आगे वाला ये कंडीशन एग्जीक्यूट होगा, इफ़ स्टेटमेंट। तब क्या होगा कि str2 जो हम लोग लिए हैं उसमें क्या करेंगे कि str डॉट कैरेक्टर एट आई प्लस 1 है, आई प्लस 1 मतलब स्पेस के आगे वाला, 0 प्लस 1 मतलब कि यहाँ 0 है तो 1 वाला जो कैरेक्टर है, जो 1 वाला कैरेक्टर है उसको क्या करेंगे हम लोग अपर केस में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अपर केस मतलब जो हमारा कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और नीचे तुम्हारा क्या करा देंगे, आई प्लस प्लस करवा देंगे। और अगर स्पेस नहीं आ रहा है तो क्या कराएंगे, अगर स्पेस नहीं आ रहा है तो सिंपली str2 के साथ जोड़ देंगे। ऐसे भी str2 में कुछ था नहीं, ठीक है, str2 प्लस str डॉट कैर एट आई, str डॉट कैर एट आई कर देंगे। और उसके बाद क्या करेंगे कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन str2 को प्रिंट करा देंगे ट्रिम फंक्शन के साथ, str डॉट ट्रिम कर देंगे। इसका मतलब ये है, ट्रिम फंक्शन क्या करता है कि साइड में जो स्पेस रह गया कि एंटर तो ये वाला हुआ था ना, मान लेते हैं कि ये एंटर हुआ था जिसमें आगे में स्पेस नहीं था, तो साइड में जो स्पेस है वो क्या करता है, ट्रिम फंक्शन हटा देता है। वर्ड्स के बीच वाला स्पेस नहीं, जो साइड में स्पेस है वो ट्रिम फंक्शन हटा देता है। ठीक है, तो str2 डॉट ट्रिम को हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट करा देंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, मेन को बंद करेंगे और क्लास को बंद करेंगे। अगला क्वेश्चन है जिसमें क्लास बनाना है और दो फंक्शन बनाना है। क्लास टू ओवरलोड अ फंक्शन चेक एज फॉलोज, वॉइड चेक, इसमें दो आर्ग्यूमेंट पास हो रहा है, स्ट्रिंग str और कैर ch। ठीक है, इसमें करना क्या है, टू फाइंड एंड प्रिंट द फ्रिक्वेंसी ऑफ अ कैरेक्टर इन अ स्ट्रिंग। कोई कैरेक्टर इनपुट हो रहा है, स्ट्रिंग str यहाँ पर इनपुट हो रहा है, ठीक है, और मान लेते हैं यहाँ पर str इज इक्वल टू सक्सेस है, तो ch इज इक्वल टू क्या होगा, s होगा, मतलब जो जिसका हम लोग को निकालना है फ्रीक्वेंसी वो ch में पास हो रहा है। ठीक है, ये वेरिएबल में पास हो रहा है कैर ch इज इक्वल टू s है, तो आउटपुट क्या आएगा, s कितना बार है, 1 2 3, तो आउटपुट यहाँ पे 3 आएगा। ठीक है, तो हम लोग को पहले ये वाला फंक्शन बनाना है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जो इस टाइप का क्वेश्चन कर चुका है वो एक बार पॉज करके बनाए और कमेंट में बताए कि अगर तुम सही बना पाए थे कि नहीं। ठीक है, अब हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं। क्या करना है, पहले हम लोग को एक क्लास बनाना है, क्लास ओवरलोड बना लेते हैं, ओवरलोड। ठीक है, उसके बाद वॉइड चेक नाम का यहाँ पे फंक्शन बनाना है, वॉइड चेक स्ट्रिंग str यहाँ पर है, और क्या है, कैर ch है। ठीक है, कैर ch है। स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए कैरेक्टर हम लोग खुद से ही ले लेते हैं, कैरेक्टर वेरिएबल c ले लेते हैं। काउंट करने के लिए इंट काउंट ले लेते हैं, इंट काउंट इक्वल टू 0। ठीक है, लूप चलाते हैं फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i लेस देन कहाँ तक चलेगा, str डॉट लेंथ तक चलेगा, और i प्लस प्लस। ठीक है, ये देखो सक्सेस वर्ड है SUCCESS। ठीक है, ये इस तरह से स्टोर होगा।
ठीक है। यहाँ 0 1 2 3 4 5 6 ये आई का वैल्यू है। आई का वैल्यू जब 0 होगा तब एस होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग एक्सेस करने के लिए क्या करते हैं, कैर एट आई का यूज करते हैं, कैर एट फंक्शन का यहाँ पे यूज करते हैं। तो सी में क्या कराएंगे हम लोग, सी में क्या कराएंगे str डॉट कैर एट आई, कैर एट आई, ठीक है। जब आई का वैल्यू 0 होगा तो यहाँ पे क्या होगा, कैरेक्टर एट 0, कैरेक्टर एट 0 पे क्या है, एस है, तो सी का वैल्यू यहाँ पे एस हो जाएगा, ठीक है। और जो सी एच यहाँ पे पास हो रहा है उससे हम लोग कंपेयर कराएंगे कि सी इक्वल टू सी एच है कि नहीं, ठीक है। वो कैसे कराएंगे, इफ़ फंक्शन का यूज़ कर लेते हैं। इफ़ सी एच इज़ इक्वल टू सी, अगर सी एच इज़ इक्वल टू सी है तो क्या होगा, काउंट प्लस प्लस। अब देखो यहाँ पे ड्राई रन करा लेते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, आई का वैल्यू जब 0 हो रहा है तो सी में क्या आ रहा है, str डॉट कैर एट आई, यानी कैर एट 0, ठीक है। कैर एट 0 का सी में क्या है, सी में एस है, ठीक है, सी में क्या है, एस है। तो यहाँ पर क्या होगा, सी एच इज़ इक्वल टू सी है कि नहीं, तो सी एच का वैल्यू अगर एस दिया हुआ है, जैसे इनपुट में दिया हुआ था, इनपुट यहाँ पे दिया हुआ था ना, इनपुट में, ठीक है, अगर एस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला कंडीशन ट्रू हो जाएगा। ये कंडीशन ट्रू होगा तो ये सेगमेंट एग्जीक्यूट करेगा। ये सेगमेंट एग्जीक्यूट करे क्या होगा कि काउंट का वैल्यू काउंट प्लस 1 हो जाएगा, यानी काउंट का वैल्यू क्या होगा, 0 + 1 1 हो जाएगा, ठीक है, 0 + 1 1 हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पर अगर हम लोग लूप बंद करते हैं तो लूप अभी तक चलता रहेगा, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन फॉल्स नहीं हुआ था। कंडीशन फॉल्स नहीं होगा, आई प्लस प्लस होगा तो आई का वैल्यू 1 होगा। 1 फिर लेस देन str डॉट लेंथ है कि नहीं, तो 1 यहाँ पर है और लेंथ तुम्हारा यहाँ तक है, लास्ट तक है, ठीक है। तो 1 लेस देन यहाँ पे कंडीशन ट्रू होगा। कंडीशन ट्रू होगा तो क्या होगा, c इज़ इक्वल टू str डॉट कैर एट आई होगा, कैर एट 1 होगा, तो यहाँ से c का वैल्यू s कट के अब क्या हो जाएगा, u हो जाएगा, ठीक है। अब फिर यहाँ पे कंडीशन चेक करेंगे कि सी एच इज़ इक्वल टू c है कि नहीं, तो सी एच का वैल्यू तो s था और c का वैल्यू u है, इसका मतलब क्या होगा, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, काउंट का वैल्यू वही रह गया, ठीक है। ये वाला टर्मिनेट कर जाएगा, लेकिन लूप चलता रहेगा जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होता है, ठीक है। फिर i का वैल्यू 2 होगा, 2 पे c आएगा, c को देखेंगे कंपेयर करके, यहाँ पे भी रॉन्ग आएगा, यहाँ पे रॉन्ग आएगा, तो फिर तुम्हारा लूप चलेगा। लूप चलते चलते लास्ट में 5 आएगा, 5 पर s है, 6 पर s है, तो काउंट का वैल्यू बढ़ के 2 और 3 हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही i का वैल्यू 7 होगा, जैसे ही i का वैल्यू 7 होगा, यहाँ पे 7 लेस देन 7 कंडीशन फॉल्स आएगा और लूप के बाहर हम लोग निकल जाएंगे। लूप के बाहर निकलेंगे तो हम लोग क्या कराएंगे, डिस्प्ले करा देंगे। क्या डिस्प्ले कराएंगे, फ्रीक्वेंसी को डिस्प्ले करा देंगे। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln फ्रीक्वेंसी ऑफ प्लस सी एच, ठीक है, इज इक्वल टू प्लस काउंट। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, फंक्शन को बंद कर देंगे, ठीक है। और हम लोग को दूसरा फंक्शन, एक और फंक्शन बनाना था। कौन सा फंक्शन बनाना था, वॉइड चेक स्ट्रिंग s1 उसमें पास हो रहा है, उसमें क्या डिस्प्ले करना है, डिस्प्ले ओनली वॉवेल्स फ्रॉम स्ट्रिंग s आफ्टर कन्वर्टिंग इट टू लोअर केस। मतलब ये जो स्ट्रिंग पास हो रहा है, ठीक है, उसको हम लोग को पहले क्या करना है, लोअर केस में कन्वर्ट करना है। लोअर केस में कन्वर्ट करने के बाद हम लोगों को, अगर मान लेते हैं कि ये वाला इनपुट है, उसमें से हम लोग को आउटपुट क्या मिलना चाहिए, वॉवेल्स मिलना चाहिए। वॉवेल्स का मतलब है AEIOU अगर है उस वर्ड में तो हम लोग को आउटपुट में मिलना चाहिए, ठीक है। अब बना के इसको भी देख लेते हैं। आई होप कि ये वाला तुम्हें समझ में आया होगा। समझ में आया तो आगे वाला तुम प्रोग्राम बनाओ। आधा प्रोग्राम और बनाना है इसमें। आधा क्या बनाना है, वॉइड चेक, एक और फंक्शन बनाना है, स्ट्रिंग s1, फंक्शन ओवरलोडिंग का ये प्रोग्राम है। देखो सेम नाम है दोनों फंक्शन का, बस आर्ग्यूमेंट अलग अलग पास हो रहा है, ठीक है। स्ट्रिंग s1, तो एक और स्ट्रिंग ले लेते हैं जिसमें क्या कर देते हैं कि s1 को डाल देते हैं लोअर केस में कन्वर्ट करके। स्ट्रिंग s2 ले लेते हैं और उसको क्या करा देते हैं, s1 डॉट टू लोअर केस कर देते हैं। इसका मतलब ये है कि s1 का जो भी स्ट्रिंग था वो s2 में अब जाके स्टोर हो चुका है और लोअर केस में स्टोर हो चुका है। मतलब कि मान लेते हैं कि अगर कैपिटल में था कंप्यूटर, ठीक है, अगर मान लेते हैं ऐसा था s1 में, तो s2 में क्या हो जाएगा, सारा स्मॉल में हो जाएगा, सारा क्या हो जाएगा, स्मॉल में हो जाएगा, ठीक है, सारा स्मॉल में हो जाएगा। तो यहाँ पर लोअर केस में हम लोगों ने कन्वर्ट कर लिया है। लोअर केस में कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि लोअर केस में कन्वर्ट करने के बाद हम लोग को डिस्प्ले कराना है वॉवेल्स को, ठीक है, वॉवेल्स डिस्प्ले करा रहा है। थोड़ा बहुत शोर हो रहा होगा यार साइड से, क्योंकि मैं हॉस्टल में रहता हूँ तो कुछ लोग शोर करते रहते हैं, ठीक है, तो उसको इग्नोर करना।
वॉवेल्स को हम लोग को प्रिंट कराने के लिए क्या कराना पड़ेगा, लूप चलाना पड़ेगा। तो पहले क्या कराते हैं, डिस्प्ले करा देते हैं कि वॉवेल्स आर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन वॉवेल्स, ठीक है, वॉवेल्स इन स्ट्रिंग इस तरह से लिख सकते हो या सेंटेंस लिख सकते हो आर, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा डिस्प्ले हो जाएगा। अब वॉवेल्स को डिस्प्ले कराने के लिए क्या कराना पड़ेगा, हम लोग को एक वेरिएबल ले लेते हैं, कैर सी एच ले लेते हैं, ठीक है, कैर सी एच के थ्रू हम लोग करा देते हैं। कैर सी एच ले लेंगे, s2 डॉट कैर एट आई ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पर आई तो तब होगा ना जब हम लोग लूप चलाएंगे, यहाँ पे हम लोग लूप चलाना भूल गए, तो यहाँ पर लूप चलाना भूल गए। यहाँ पे क्या करना था, i = 0 करना था और i < s2 डॉट लेंथ करना था, s2 डॉट लेंथ तक चलेगा, ठीक है, तब तो कैरेट फंक्शन काम करेगा। i प्लस पहले होगा, ठीक है, ये लूप वाला चीज़ पहले होगा, तुम्हें ये पता चल रहा होगा, ऊपर भी हमने किया, पिछला प्रोग्राम में भी हम लोगों ने किया, ठीक है। उसके बाद कैर सी एच = s2 डॉट कैरेट आई ले लेंगे। i का वैल्यू मतलब यहाँ 0 है, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो कैर एट 0 का मतलब क्या है कि वो कैरेक्टर बता रहा है कि इंडेक्स पोजीशन 0 पर कौन सा कैरेक्टर है। तो सी एच का वैल्यू क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा जब आई का वैल्यू 0 होगा। आई का वैल्यू जब 1 होगा तो सी एच का वैल्यू क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से सी एच का वैल्यू तुम्हारा बदलते रहेगा जैसे लूप चलता रहेगा, ठीक है। उस बीच जब वॉवेल्स मिलेगा तो हम लोग को वो प्रिंट कराना है, ठीक है। तो प्रिंट कराने के लिए क्या कराएंगे, कंडीशन लेंगे, इफ़ सी एच इक्वल टू ओ और सी एच इक्वल टू ई और सी एच इक्वल टू आई और सी एच इक्वल टू ए, ठीक है। और कौन सा वॉवेल्स होता है, ओ ई आई ओ यू होता है ना, और सी एच इक्वल टू यू, ठीक है। अगर ये सब कैरेक्टर सी एच में आता है तो क्या कराना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट न्यू लाइन प्रिंट एलन सी एच प्लस स्पेस करा दो, क्योंकि यहाँ पर क्या था हम लोग का आउटपुट में स्पेस भी था बीच में, ओ के बाद स्पेस है, फिर यू के बाद स्पेस है, फिर ये, ठीक है। इस तरह का आउटपुट होना चाहिए। तो तुम्हें बहुत ही बारीकी से देखना पड़ेगा कि आउटपुट कैसा चाहिए तुम्हें, ठीक है। यहाँ पर इफ़ स्टेटमेंट का यहाँ पे ब्रेसेज खोले नहीं थे, यहाँ ब्रेसेज बंद करेंगे। फोर स्टेटमेंट का ब्रेसेज खोलने के बाद ये कैर सी एच वाला यहाँ पे है ना, उसके बाद फोर स्टेटमेंट को बंद करेंगे और उसके बाद तुम्हारा इसका फंक्शन स्टेटमेंट को बंद करेंगे, ठीक है। इतना हो गया और लास्ट में क्लास को भी बंद कर देना। पता नहीं यहाँ 4 ब्रेसेज हो गया, अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है। ये सेकंड नंबर क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो सकता है पूरा स्क्रीन में तुम्हें नहीं दिखा हो, ठीक है। और ये तुम्हारा उसका सॉल्यूशन है, सेकंड नंबर क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 में है तुम्हारा, ये देखो काफ़ी बड़ा प्रोग्राम दिख रहा होगा, क्वेश्चन ही बड़ा दिख रहा होगा, लेकिन इसको बनाना बहुत आसान है। एनुअल एग्जामिनेशन रिजल्ट्स ऑफ 50 स्टूडेंट इन अ क्लास इज टैबुलेटेड एज फॉलोज। 50 स्टूडेंट का रिजल्ट यहाँ पर दिया हुआ है, इस तरह से प्रिंट होना चाहिए। रोल नंबर के बाद सब्जेक्ट ए है, सब्जेक्ट बी है और सब्जेक्ट सी है, ठीक है। राइट अ प्रोग्राम टू रीड द डेटा, कैलकुलेट एंड डिस्प्ले द फॉलोइंग। पहले क्या करना है, डेटा को रीड करना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, कैलकुलेट करना है, फिर डिस्प्ले करना है। क्या कैलकुलेट करना है, एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ईच स्टूडेंट, ठीक है। एवरेज मार्क्स निकालना है। इसका मतलब ये है कि हम लोग को रोल नंबर एंटर कराना पड़ेगा, सब्जेक्ट ए का मार्क्स एंटर कराना पड़ेगा सारा स्टूडेंट का, सब्जेक्ट बी का मार्क्स रीड कराना पड़ेगा या एंटर कराना पड़ेगा सारा स्टूडेंट का, और सब्जेक्ट सी का मार्क्स भी रीड और एंटर कराना पड़ेगा, ठीक है। मेन तुम्हारा रीड करने में ही तुम्हारा काफ़ी लंबा जाएगा प्रोग्राम, बाकी कैलकुलेशन इसका ईजी है। उसके बाद क्या करना है, एवरेज मार्क्स प्रिंट हो गया, प्रिंट द रोल नंबर एंड एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट हुज एवरेज मार्क्स इज अबव 80। जिसका एवरेज मार्क्स अबव 80 आएगा उसको प्रिंट करना है, रोल नंबर के साथ एवरेज मार्क्स को, और प्रिंट द रोल नंबर एंड एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट हुज एवरेज मार्क्स इज बिलो 40, और जिसका एवरेज मार्क्स बिलो 40 है उसको प्रिंट करना है, ठीक है। यहाँ पे 2 कंडीशन दिया हुआ है। तो पहला हम लोगों को क्या करना है, पहला कराना है रीड कराना है, 4 या 5 एरे बनाना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। और दूसरा काम हम लोग को है कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करना है केवल एवरेज कैलकुलेट करना है, और तीसरा काम है हम लोग को डिस्प्ले करना है, ठीक है। डिस्प्ले करना है किस तरह से, यहाँ जो कंडीशन दिया हुआ है इस हिसाब से, ये हम लोग बाद में देखेंगे, पहले हम लोग को रीड कराना पड़ेगा, ठीक है। एरे का हम लोग का यूज़ यहाँ पर इसलिए आ रहा है क्योंकि हम लोग 50 स्टूडेंट्स का निकाल रहे हैं। अगर कोई पर्टिकुलर स्टूडेंट का निकालना होता तो एवरेज का ज़रूरत नहीं पड़ता। इतना मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, ठीक है, मेन तक लिख के रखा है।
यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पहला काम है रीड कराना। तो रीड कराने के लिए तो पहले एरे को डिक्लेयर करना पड़ेगा। इंट टाइप का रोल नंबर ले लेते हैं, रोल नंबर है एक, ठीक है। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे रोल नंबर था, रोल नंबर, सब्जेक्ट ए, सब्जेक्ट बी और सब्जेक्ट सी है, ठीक है। इंट रोल नंबर ले लेते हैं, न्यू इंट, साइज़ क्या डालेंगे 50, कि 50 स्टूडेंट्स का रोल नंबर यहाँ पर एंटर कराना है ना। टोटल 1 2 3 4 ऐसे करके 50 तक जाएगा, तो 50 साइज ले लिए। उसके बाद क्या करेंगे, डबल डेटा टाइप का सब्जेक्ट ए एक एरे बनाएंगे। डबल डेटा टाइप इसलिए ले रहे हैं क्योंकि डेसिमल में भी हो सकता है उसका वैल्यू, ठीक है। न्यू डबल, और इसका साइज भी क्या लेंगे 50, क्योंकि 50 स्टूडेंट्स का सब्जेक्ट ए का मार्क्स हम लोग को रीड कराना है। फिर क्या करेंगे, डबल, उसी तरह से सब्जेक्ट बी का कराएंगे, ठीक है। न्यू डबल 50, उसी तरह से सब्जेक्ट सी का कराएंगे। टोटल 4 एरे हो गए यहाँ पे, न्यू डबल 50, रोल नंबर हो गया, सब्जेक्ट ए हो गया, सब्जेक्ट बी हो गया, सब्जेक्ट सी हो गया। यहाँ पे 4 एरे का डिक्लेरेशन हो गया। लेकिन हम लोग क्या करना है कि 50 स्टूडेंट का एवरेज भी निकालना है। एवरेज कैसे निकलता है, सब्जेक्ट ए सब्जेक्ट बी प्लस सब्जेक्ट सी करेंगे, डिवाइड बाय 3 करेंगे, ठीक है। मैथ का सिंपल फार्मूला है। तो सब्जेक्ट का हम लोग को एवरेज भी निकालना है। तो एवरेज के लिए भी एक एरे लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 50 स्टूडेंट का निकालना है हम लोग को, किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट का नहीं निकालना है। तो डबल AVG ले लेते हैं, न्यू डबल 50 कर देते हैं, ठीक है। टोटल 5 एरे हम लोगों ने यहाँ पे बना लिया। अब हम लोग को क्या कराना है, सब बारी बारी रीड कराना है। तो स्कैनर क्लास लेंगे, स्कैनर SC इज इक्वल टू न्यू स्कैनर। अभी तक तुमने 2 प्रोग्राम किया था, मेरे पुराने वीडियोस भी अगर तुमने देखे हैं तो ये प्रोग्राम तुम साथ साथ बना सकते हो, ठीक है। अपने कॉपी पेन लेके बैठो, पॉज कर करके बनाओ। और i इक्वल टू 0 लेंगे, i लेस देन 50 लेंगे और i प्लस प्लस लेंगे, ठीक है। ये लूप चलाते हैं रीड कराने के लिए एरे को। ये वाला एरे वाला वीडियो अगर तुमने मेरा देखा होगा तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। यहाँ पर मैं हर चीज़ यहाँ पर बताना बहुत मुश्किल है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यहाँ पे रोल नंबर यहाँ पर डिस्प्ले होगा, और रोल नंबर को क्या कराएंगे हम लोग, रीड करा लेंगे। ये मैं थोड़ा सा मैं तुम्हें बता दूंगा किस तरह से रीड हो रहा है, पहले लिख लेता हूँ सारा। नेक्स्ट इंट होगा, ठीक है। उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन क्या करेंगे, मार्क्स इन सब्जेक्ट ए। ये मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, ये तुम्हें पूरा लिखना है एग्ज़ाम में। मार्क्स इन सब्जेक्ट ए, सब्जेक्ट ए, यहाँ पे क्या होगा, सब ए ऑफ आई क्या होगा, SC डॉट नेक्स्ट डबल, ठीक है। उसके बाद क्या कराएंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ हो, मार्क्स इन सब्जेक्ट बी, यहाँ पे क्या होगा, सब्जेक्ट बी ऑफ आई इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट डबल। ऐसे करते करते तीनों सब्जेक्ट का मार्क्स को हम लोग क्या कराना है, रीड करा लेना है। फिर उसी तरह से सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, मार्क्स इन सब्जेक्ट सी, सब्जेक्ट ऑफ C ऑफ I इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट डबल। और कैसे हो रहा है, पहले i का वैल्यू 0 हो रहा है, i लेस देन 50, कंडीशन ट्रू। ये कंडीशन ट्रू होगा तभी ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट करेगा, लूप वाला। मैसेज डिस्प्ले होगा यूज़र के सामने, रोल नंबर यहाँ पे लिख देना, एंटर रोल नंबर लिख देना, ठीक है। यहाँ केवल मैंने रोल नंबर लिखा है। तो रोल नंबर ऑफ 0 यहाँ पे जो होगा, पहला i का वैल्यू जब 0 है, रोल नंबर ऑफ 0 जो होगा वो यूज़र एंटर करेगा और यहाँ पर रीड हो गया, ठीक है। फिर डिस्प्ले होगा मार्क्स इन सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट ए ऑफ 0, जो पहला कॉलम में जो भराएगा सब्जेक्ट ए का मार्क्स वो यहाँ पे रीड हो जाएगा, जो यूजर रीड करेगा। फिर सब्जेक्ट बी का रीड होगा, सब्जेक्ट सी का रीड होगा, ठीक है। आई का वैल्यू के हिसाब से आई का वैल्यू कहाँ तक चलेगा, 0 से लेकर के 49 तक चलेगा। तो रोल नंबर ऑफ 49, सब्जेक्ट ए ऑफ 49, सब्जेक्ट बी ऑफ 49, सब्जेक्ट सी ऑफ 49, ठीक है। 0 से लेकर के 49 तक सारा रीड हो जाएगा, ठीक है। आगे अगर तुमने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो ये तुम्हें समझ में आ रहा होगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहीं पर एवरेज कैलकुलेट कर लेते हैं।
हम लोग एक एवरेज नाम का एक एरे लिया था, तो एवरेज ऑफ आई कैलकुलेट कर लेते हैं। क्या करेंगे हम लोग, सब्जेक्ट ए ऑफ आई प्लस सब्जेक्ट बी ऑफ आई प्लस सब्जेक्ट सी ऑफ आई डिवाइड बाय 3 करेंगे, तो यहाँ पर एवरेज कैलकुलेट हो जाएगा, हर एक स्टूडेंट का हो जाएगा। जब जीरो होगा तो यहाँ पर सब्जेक्ट ए ऑफ जीरो प्लस सब्जेक्ट बी ऑफ जीरो प्लस सब्जेक्ट सी ऑफ जीरो बाय 3 करके एवरेज ऑफ जीरो आ जाएगा। मतलब कि आई जब जीरो होगा, पहला स्टूडेंट का जो वैल्यू एंटर हो रहा है उसका यहाँ पर एवरेज कैलकुलेट हो जाएगा, फिर अगले स्टूडेंट का एवरेज होगा, फिर उसके बाद 0 से लेकर के 49 तक, है ना, 50 स्टूडेंट का एवरेज यहाँ पर इस लाइन के थ्रू कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे कि लूप को बंद करेंगे। अब हम लोगों ने क्या कर लिया है कि रीड वाला काम करा लिया है और एवरेज वाला काम भी कंप्लीट हो गया है। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है, रीड करा लिया है और हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है एवरेज। अब क्या करना है कि केवल डिस्प्ले करना है। पहले कैसे डिस्प्ले करना है हम लोग को, एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट, सारा एवरेज मार्क्स को डिस्प्ले करना है। फिर क्या करना है, जिसका 80 से ज़्यादा एवरेज मार्क्स हो उसको डिस्प्ले करना है और जिसका 40 से कम हो उसको डिस्प्ले करना है। तो इफ़ स्टेटमेंट यहाँ पे लगाएंगे, इफ़ एवरेज ऑफ आई मोर देन 80, फिर रोल नंबर और एवरेज डिस्प्ले करा देंगे, और एवरेज ऑफ आई लेस देन 40 तो रोल नंबर और एवरेज डिस्प्ले करा देंगे। एक बार खुद से ट्राई करो ये वाला, ठीक है, इतना दूर तक अगर देखे हो तो। उसके बाद चलो हम लोग डिस्प्ले कराते हैं। डिस्प्ले कराने के लिए क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, यहाँ पर मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, एग्ज़ाम में तुम्हें पूरा लिखना है। ठीक है, एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इज़, यहाँ पे डबल कोट बंद होगा, इतना तुम्हारा क्या होगा, डिस्प्ले होगा, प्लस AVG ऑफ आई। ठीक है, यहाँ पे सारा का डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर AVG ऑफ आई नहीं लिख सकते, लूप तो चलाया ही नहीं है, तो फिर डिस्प्ले कैसे होगा। ठीक है, यहाँ पर इतना इस तक लिखेंगे। उसके बाद हम लोग को एक फॉर्मेट में प्रिंट करना था। क्या करना था, पहले रोल नंबर लिखना था, फिर स्पेस डालना था, टैब स्पेस, और उसके बाद एवरेज होना चाहिए था। ठीक है, उसके बाद एवरेज होगा तो क्या करेंगे, लूप चलाएंगे। उसके बाद फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन 50 और आई प्लस प्लस। उसके बाद क्या कराएंगे कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, उसके बाद होगा तुम्हारा रोल नंबर ऑफ आई, रोल नंबर के साथ प्रिंट कराना था, केवल एवरेज प्रिंट नहीं कराना था। उसके बाद स्पेस या फिर टैब स्पेस भी दे सकते हो, और AVG ऑफ आई यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, लूप के साथ साथ जैसे आई का वैल्यू 0 होगा, रोल नंबर ऑफ 0 प्रिंट होगा और उसका एवरेज प्रिंट होगा। फिर आई का वैल्यू बढ़ के हमारा क्या आएगा, बढ़ के 1 आएगा, तो यहाँ पर रोल नंबर ऑफ 1 प्रिंट होगा और AVG ऑफ 1 प्रिंट होगा, बढ़ के 2 आएगा। ऐसे करते करते 49 तक जाएगा, 50 तक होगा तो लूप टर्मिनेट कर जाएगा और सारा रोल नंबर के साथ एवरेज प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, ये क्या करें हम लोग, बस डिस्प्ले कराने का काम है, बहुत आसान काम है। एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट विथ एवरेज, जिसका एवरेज क्या है, जिसका एवरेज 80 से ऊपर है, विथ एवरेज मोर देन 80, इसको भी अलग से प्रिंट कराना था, मोर देन 80। यहाँ पर तुम्हारा डिस्प्ले होगा मैसेज इतना। उसके बाद क्या होगा, अब प्रिंट कराने का काम करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन क्या होगा, तो इसी तरह से रोल नंबर और टैब स्पेस एवरेज। ठीक है, ये हो गया, और फॉर लूप चला देंगे, फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 50, आई प्लस प्लस। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे लूप खोलेंगे। इसके अंदर क्या कंडीशन देंगे कि एवरेज ऑफ आई मोर देन 80 है, इसके बाद का कंडीशन हम लोग देंगे, इसके बाद का ये कंडीशन है कि इफ़ AVG ऑफ आई मोर देन 80 है तो क्या होगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन क्या होगा, रोल नंबर ऑफ आई प्रिंट होगा, रोल नंबर ऑफ आई प्रिंट होगा, प्लस स्पेस प्लस एवरेज ऑफ आई प्रिंट होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, अब क्या कराना है, एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स विथ एवरेज लेस देन 40। ठीक है, अब ये डिस्प्ले होगा यूजर के सामने, अब ये डिस्प्ले होगा तो किस तरह से डिस्प्ले होना चाहिए, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, रोल नंबर पहले डिस्प्ले होगा, लिखा हुआ आएगा,
उसके बाद टैब स्पेस एवरेज लिखा होगा, उसके नीचे रोल नंबर और एवरेज प्रिंट होगा। ठीक है, इसमें फिर से लूप चलाएंगे, आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 50 एंड आई प्लस प्लस। अब फिर यहाँ अंडर क्या कंडीशन देंगे, इफ़ एवीजी ऑफ आई लेस देन क्या होगा, लेस देन 40 होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, रोल नंबर ऑफ आई प्रिंट होगा और उसके साथ में स्पेस प्लस एवीजी ऑफ आई प्रिंट होगा। ठीक है, यहाँ के बाद तुम्हारा इफ स्टेटमेंट बंद होगा, फॉर स्टेटमेंट बंद होगा। ठीक है, और मेन और क्लास बंद होगा। ठीक है, इसमें हो क्या रहा है कि डिस्प्ले वाला एक बार और मैं तुम्हें समझा देता हूँ। पहले डिस्प्ले क्या होगा, एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इज, ठीक है, ये मैसेज डिस्प्ले होगा। फिर नीचे क्या आएगा, रोल नंबर और एवरेज लिखाएगा, उसके नीचे रोल नंबर और एवरेज आना चाहिए। ठीक है, तो उसी के नीचे आई इक्वल टू 0 से 50 तक जाएगा, तो रोल नंबर ऑफ आई प्रिंट होगा 1 2 3 4, 0 में जो स्टोर है, रोल नंबर ऑफ 1 में जो स्टोर है, रोल नंबर ऑफ 2 में जो स्टोर है। ठीक है, वो सब प्रिंट होगा और उसका एवरेज मार्क्स प्रिंट होगा साथ साथ सामने में, स्पेस के साथ में। ठीक है, एक टैब स्पेस के साथ में। ये तुम्हारा पूरा सारा का एवरेज तुम्हारा हो गया प्रिंट। उसके बाद क्या करना है हम लोग को कि एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट निकालना है या प्रिंट कराना है जिसका एवरेज मार्क्स 80 से ज़्यादा है। ठीक है, 80 से जिसका ज़्यादा है उसका प्रिंट कराना है। तो उसके लिए क्या करना होगा, फिर से रोल नंबर टैब पे से एवरेज देना पड़ेगा और 80 से ज़्यादा एवरेज है उसका रोल नंबर प्रिंट होगा और एवरेज मार्क्स प्रिंट होगा। ठीक है, तो उसके लिए भी एक बार लूप चलाएंगे, उसके लिए लूप चलाएंगे और वहाँ पे कंडीशन क्या डालेंगे, एवीजी ऑफ आई मोर देन 80 आ रहा होगा तो प्रिंट करा देंगे। ठीक है, उसी तरह से लेस देन 40 आएगा तो प्रिंट करा देंगे। जिस रोल नंबर का एवरेज मार्क्स लेस देन 40 है तो ये वाला प्रिंट करा देंगे। ठीक है, अब तुम लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आई होप कि तुम्हें अच्छे से समझ में आया होगा। ये तुम्हारा क्वेश्चन है, ठीक है, और ये तुम्हारा सॉल्यूशन है। यहाँ से देखो, मेन के बाद का ये तुम्हारा सॉल्यूशन है। इसका तुम लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो पूरा। उसके बाद लास्ट में ये है। ठीक है, तो हम लोगों ने टोटल 3 प्रोग्राम किया, 2 स्ट्रिंग का और 1 एरे का। आई होप कि तुम्हें समझ में आया होगा। और इससे रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो नीचे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।